आप उन्हें फ्रीडम दो, उनकी मर्जी उन्हें कैसे उसको जीना है, और अगर सही नहीं जिएंगी तो उसकी सज़ा उनको खुद भुगतनी पड़ेगी। हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए हकदार होता है। आप एक व्यक्ति हो, पुरुष हो, और वो एक स्त्री है, और पुरुष स्त्री साथ रहे, उनकी अगर इच्छा है रहने की, अगर उनकी इच्छा साथ रहने की नहीं है तो वो अलग भी हो सकते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि साथ रहना जरूरी ही है। आज समाज की ज़रूरत है क्या? आज आपको समाज क्या दे रहा है? आज आप जिस जगह पे हो वहाँ पे समाज की क्या ज़रूरत है आपको? अगर समाज आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, समाज आपको सिर्फ ताने मार रहा है, तो ऐसे समाज की आपको क्या ज़रूरत है? आप छोड़ क्यों नहीं देते हो उस समाज को? तो अभी समझ में आ गया कि किसे मानना है? अभी तो जो सच है, जो वेदांत, जो गीता का है, वो मानना चाहिए। पर गीता और वेदांत पूरा पढ़ना भी तो चाहिए। देखिए अभी तक आप लोगों ने गीता और वेदांत जाना ही नहीं था कि क्या चीज होती है ना? हाँ, जाना नहीं था। अभी हम वही दादाजी वाला ही लक्ष्य कर रहे थे कि पहले ऐसा होता था तो अभी ऐसा होना है। कि दुनिया, समाज और जनरेशन, ये सब आज के दिन पे चेंज हो रहा है, तो हमको भी उसी हिसाब से थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दो। अगर वो गलत करेगी तो उसका जीवन बर्बाद होगा, है ना? और अगर वो आसमान छूती है, देखो महिलाओं को भी यहाँ समझना पड़ेगा कि उन्हें जिंदगी में उच्चतम काम करना है, ऊंचा बनना है, मतलब अपने आप को अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी दलदल में जाके फंस जाए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं अभी तक कैद रहती थी। जैसे ही उनको स्वतंत्रता मिली वैसे ही उसका वो दुरुपयोग करने लगी, तो इस वजह से भी बहुत सारी महिलाओं को घर में कैद कर दिया जाता है ना? तो ये भी हमारे साथ भी समस्या यही होती है कि हम लोग भी वहीं तक सोच पाते हैं कि हमने वो फ्रीडम दिया तो वो फंस जाएंगे। हाँ, तो यहीं से मामला फंसता है। नहीं तो आप उन्हें फ्रीडम दो, उनकी मर्जी उन्हें कैसे उसको जीना है, और अगर सही नहीं जिएंगी तो उसकी सजा उनको खुद भुगतनी पड़ेगी। हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए हकदार होता है ना? उसे भुगतना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? साथ में हम लोग भी कंप्लेंट लेते हैं ना, वही डर लगता है। नहीं, हमें डरना ही नहीं है ना, हमें नहीं डरना है। हम किसी को बांधेंगे तो भी तो दुख में रहेंगे ना। दिक्कत तो ये है कि स्वतंत्रता देंगे तो भी दुखी रहेंगे, बांधेंगे तो भी दुखी रहेंगे। हम जब तक उस व्यक्ति से कामना रखेंगे, स्वार्थ रखेंगे और संबंध रखेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। अगर हम उसे सिर्फ एक व्यक्ति माने कि एक व्यक्ति है, उड़ रहा है आसमान में, अगर उसकी जिंदगी में उसको लग रहा है जो कि सही है उसे करने दो। आपको नहीं लग रहा है सही तो आप अपनी जिंदगी में जियो, आप अपनी ऊंचाइयों को छुओ, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। समझ रहे हो? किसी को जबरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं करवाई जा सकती, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता। इस चीज को हम समझते नहीं है। हमको लगता है कि हम पति है, और ये परंपरा किसने बनाई है? हमारे दादाजी ने, कि आप पति हो और पत्नी है तो आप उससे बड़े हो, ऊंचे हो, और आपका अधिकार है कि आप उसे सही करके रखो, है ना? ऐसी परंपरा बनाई है ना कि आपका हक बनता है कि आपकी पत्नी है, आप उसे चाहो तो जैसे रखो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक व्यक्ति हो, पुरुष हो, और वो एक स्त्री है, और पुरुष स्त्री साथ रहे, उनकी अगर इच्छा है रहने की, अगर उनकी इच्छा साथ रहने की नहीं है तो वो अलग भी हो सकते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि साथ रहना जरूरी ही है ना? जिंदगी को सच्चाई के साथ और सही जिंदगी जीना है, ना कि गुलामी की, मजबूरी की, बंधनों की। ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर आप गलत जिंदगी जियोगे तो आप दिन भर मजबूर रहोगे, परेशान रहोगे और गुलाम रहोगे। अगर आप किसी को गुलाम बनाओगे, अगर आपने पत्नी को इस डर से बांध लिया तो वो दिन भर आपसे लड़ेगी, ताने मारेगी, आपको जीने नहीं देगी, तो भी तो आपकी जिंदगी जहन्नुम हो गई ना। या तो आप उसे बाहर जाने दो, या तो फिर सही इंसान का चुनाव करो। ये भी है कि सही इंसान का चुनाव करो। अब आप लोगों के साथ ऐसा है कि आपने चुनाव किया नहीं होगा, या तो आपके पिता ने शादी की या किसी ने, आपके संबंधियों ने शादी कर दी, अब आप फंस गए हो। अब समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता कैसा है। तो अब आपको क्या करना है? या तो आप उनका साथ छोड़ दो, या साथ रह रहे हो तो फिर शिकायत मत करो, उन्हें भी समझने दो, खुद भी समझो, और जिंदगी जैसे भी चले उसमें आनंद लो। जो भी हो है, जिंदगी के दोनों पहलू है, सुख भी है जीवन में और दुख भी है जीवन में। तो आप सिर्फ सुख नहीं ले सकते हो, दुख भी झेलना पड़ेगा। अगर 5 मिनट का सुख मिल रहा है तो 10 मिनट का दुख भी झेलना पड़ेगा। सुख कम होता है, दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख ज़्यादा बढ़ जाता
है ना। अगर किसी व्यक्ति से आप सुख ले रहे हो तो उसके दुख भी तो झेलने पड़ेंगे ना। और हम सोचते हैं कि नहीं, वो हमारे साथ सुख में रहे और दुख उसके कहीं और चले जाए, वो हमें परेशान ना करे, हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, हमसे कुछ मांग ना करे। भाई उसके विचार है, उसकी समझ है, उसकी जितनी समझ होगी, उसकी जैसी विचार होगी, वो वैसा ही बर्ताव करेगा ना। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आप ये कर सकते हो, रहो तो शिकायत मत करो, और अगर शिकायत है तो रहो मत। दो ही तरीके होते हैं, या तो छोड़ दो और या तो साथ रहो तो खुश होके रहो। रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो तो अलग होने के तरीके ढूंढो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पर लड़ो, है ना। रो मत, रोना मत रो कि मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस कारण को खोजो और उस कारण को ख़त्म करने की पूरी ताकत लगा दो। फिर चाहे समाज से लड़ना पड़े, चाहे कानून से लड़ना पड़े, और चाहे फिर अपनी परंपराओं से लड़ना पड़े। आ गई बात समझ में। सच के लिए सबसे लड़ जाओ, दम रखो। या नहीं लड़ सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, मेरी यही ज़िंदगी है, अब मुझे इसी में जीना है। तो फिर शिकायत करना बंद कर दो, है ना। दो ही तरीके हैं, बहुत दिनों से मैं बता रही हूँ, ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। या तो शिकायत करना बंद कर दो, या फिर शिकायत है तो साथ रहना छोड़ दो। दो ही तरीके, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और तीसरा रास्ता अपनाओगे तो ज़िंदगी भर घुट घुट के जियोगे, ना जी पाओगे ना मर पाओगे, कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ कृष्णा जी बताइए। इसमें एक चीज और है, जैसे अभी उस समय मान लिया जाता दादाजी के तरफ से या समाज के तरफ से, कानून के तरफ से भी ये हो जाता है कि आप तो बड़े थे ना, तो आपको ये बात समझना था। तो भी बात हमारे बारे में ही आ जाता है कि आप बड़े हो, आपको समझना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, ये आपकी गलती है। कौन कहता है, कौन कहता है? गाँव गए, समाज तो यही तो, इसी की तो परवाह नहीं करना है। कहना तो जिसको जो कहना है। आपको समाज से कुछ चाहिए तभी तो आप समाज की परवाह कर रहे हो ना। समाज से कुछ आप चाहते होंगे इसलिए आप समाज की सुनते हो। नहीं सुनोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, ये बताओ। आज समाज की ज़रूरत है क्या? आज आपको समाज क्या दे रहा है? आज आप जिस जगह पे हो वहाँ पे समाज की क्या ज़रूरत है आपको? अगर समाज आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, समाज आपको सिर्फ ताने मार रहा है, तो ऐसे समाज की आपको क्या ज़रूरत है? आप छोड़ क्यों नहीं देते हो उस समाज को? क्यों रह रहे हो आप उसके साथ? क्यों उसकी हिम्मत है कि वो आके आपको ताने मारे? ये बताओ, है ना। आप शहर में रह रहे हो, आप शहर में जहाँ रहते हो वहाँ कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी साथ रहते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। आप कैसे भी रह रहे हो अपने घर में, उनको मतलब नहीं है आपसे। तो अब वो समाज थोड़ी है जहाँ पंचायत लगती थी, सरपंच होते थे, जहाँ पे आपको गांव में जीने नहीं दिया जाएगा, रहने नहीं दिया जाएगा। क्यों परवाह करते हो समाज की? समय के साथ आप भी बदलो ना। अगर आप सही हो, आप सही चीज़ें जानते हो। हाँ देखो, मैं ये नहीं कहती, अगर आप खुद ही नहीं जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो दुनिया तो आपको बोलेगी ना। अगर आप जानते हो कि क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए, तो फिर किसी से डरना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। पर आपको सही चीज़ें जानना होगा, इसीलिए गीता पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, ताकि आप समाज को चुनौतियाँ दे सको, ताकि आप उन्हें जवाब दे सको, कह सको कि ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से जानी, मुझे भी बताइए, आपको किसने बताया। अगर वो कहे हमारे परंपरा ने, तो बोलना वो ज़माना चला गया। परंपरा तो पहले थी कि स्त्रियाँ सती हो जाती थी, है ना, विधवा विवाह नहीं होता था, तो आज क्यों होता है? तो अगर परंपरा पे ही चलना है तो कुछ परंपराएं क्यों आज चल रही हैं, उन्हें भी तो तोड़ना पड़ेगा ना फिर, है ना। तो अगर वो सब टूट गया है तो ये भी टूटना है कि अब हमें समाज की गलत बातों को नहीं मानना है, ठीक है। कोई आपको कैसे कह सकता है आप बड़े हो, आप उसको समझाओ? क्यों समझाओ किसी को? जब तक आदमी बच्चा रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, सही एजुकेशन दे। बड़े होने के बाद किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसे समझाओ। हाँ, उसे आप सत्य तक ला सकते हो। जैसे अब ये हमारा सेशन चल रहा है, अगर आपकी कोई बात सुनता है, उसे ला के यहाँ बैठा दो, वो सीखेगा, वो समझेगा, अपने आप बदलेगा। आप क्यों किसी को सुधारने लगे हो? हाँ, आप समझने लगे हो तो आप प्रयास करो उसे समझाने का, लेकिन पहले आप तो समझो कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। मैडम आपने जो अभी बताया इसमें कि महिलाओं को स्वतंत्रता देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए,
लेकिन महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम देने से वो पतियों पर ही उल्टा हावी होने लगती है, पतियों को तुच्छ समझने लगती है। इसके बारे में कहते हैं, अगर वो हावी हो रही हैं तो हावी होने कौन देता है? आप कमजोर हो, क्यों हावी होने देते हो? आप भी तो स्वतंत्र हो ना। अगर उनको स्वतंत्रता दी, वो हावी हो गई, तो आप भी तो स्वतंत्र हो। आप क्यों नहीं हावी हो पा रहे उन पे, ये बताइए। अगर वो आप पे हावी हो रही हैं तो आप उन पे क्यों नहीं हावी हो पा रहे हो? बस इतना बताइए मुझे। इस तरह की किसी अपने समस्याओं का समाधान हो सकता है। नहीं, आप बताइए, आपके ऊपर महिलाएं हावी कैसे हो जाती हैं? मतलब वही कि मतलब ज्यादा आजादी देने से फिर वो क्या अपने आप को कुछ ज्यादा हमसे कम समझने लगती है, कम समझ अपने आप को ज्यादा समझने लगती है। तो हमको ज्यादा ज्ञान हो गया, हमारे सामने आप कुछ नहीं हो, इस तरह के। नहीं, तो वो ऐसा कैसे समझ पाती हैं? आप भी समझिए ना कि हमें ज्यादा ज्ञान है, तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं हो। ऐसा आप क्यों नहीं सोच पाते? कमी आप में है ना, कमी आपके अंदर है कि आप उनके सामने अपने आप को कुछ समझ नहीं पा रहे हो, है ना। आप उनसे ज़्यादा ज्ञानी बनो, आप उनसे ज़्यादा मजबूत बनो, कैसे वो समझ लेंगी? आप भी तो स्वतंत्र हो ना, आपको क्या बांध के रखा है किसी ने? उनको आपने स्वतंत्रता दे दी तो वो ऐसी हो गई। आप भी तो स्वतंत्र हो, आप क्यों नहीं ऐसे हो जाते हो? क्योंकि ज़रूरत और गरज और स्वार्थ आपका ज़्यादा है, उनका आपसे नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका स्वार्थ उनसे ज़्यादा है, इसलिए आप दब जाते हो, है ना। अपने स्वार्थ को समझो और अपने स्वार्थ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। अपने स्वार्थ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तो आपकी वाइफ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, ठीक है। आपका स्वार्थ आपको कमजोर बना रहा है, ना कि आपकी वाइफ आप पे हावी हो रही है। अपने स्वार्थ को समझो, ठीक है। ओके, चलिए आप बताइए। माइक, हाँ बोलिए। मैम अभी 8 दिन पहले। हाँ हेलो। हाँ बताइए। 8 दिन पहले एक पत्नी ने अपने पति का करवाया। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।